Welcome students. Today's our topic is circles from class 10th. We have completed 9 chapter circles and now let's start the 10th syllabus and the topic. We have learned about circle and the terms related to circles like segment, secant, tangent. So if you guys want to read the topics, want to read about the terms of the circles, you can see my video, my circles related to class 10th, which are given in my channel, and then come to this topic. Okay, I have already taught about the tangent, what is the tangent, and secant both. Let's see what is the tangent. If a circle is given and a line passing through a circle which intersects the circle at 2 points, then it is called a secant of a circle. It is called a secant, S-E-C-N-T, secant of a circle. And a line which is passing through the circle and intersects or touches only in one point of the circle, only in one point of the circle, then that line is called the tangent of the circle. It will be passes here, here, here. It will intersect, the tangent intersect only at one point, okay, on the circle, and that point is called the point of contact. It is called the point of contact, okay. And it is a special case of secant, because secant is intersect the circle and 2 points, and the tangent only in one point, okay. So for Hindi students, yes, for Hindi students, it is called, tangent is called the स्पर्श रेखा. टेंजेंट इज कॉल्ड द स्पर्श रेखा. और किसी भी वृत्त, सर्किल इज कॉल्ड द वृत्त, किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर सिर्फ एक और एक ही तिर्यक रेखा होकर गुजर सकती है ना, एक ही स्पर्श रेखा होकर गुजर सकती है. तो स्पर्श रेखा एक बिंदु सर्किल पे कहीं भी कोई बिंदु दिया है और उससे कोई होकर जाके एक लाइन जा रही है, पास कर रही है, तो उसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा. और वो सिर्फ एक हो सकती है, एक पॉइंट से एक, दूसरे पॉइंट से दूसरी, तीसरे से खींच सकते हैं, बट उस पॉइंट से सिर्फ एक ही. अगर एक से ज़्यादा पॉइंट को कट कर रही, देन इट इज़ कॉल्ड द सेकंड, ओके. अच्छा, और अगर कोई पॉइंट बाहर है, मान लीजिए बाहर है, इस पॉइंट से हम खींचे तो इससे सिर्फ 2 लाइन्स जा सकते हैं. एक यहाँ से हम कर सकते हैं इसकी, और एक यहाँ से. मतलब द पॉइंट विच लेइंग आउटसाइड द सर्किल, विच इज़ लेइंग outside of the circle, there are exactly 2 tangents through a point which touches the circle, okay. तो 2 रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं जो बाहर बिंदु है, वृत्त से बाहर जो बिंदु है, कोई भी बिंदु कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं. 2 स्पर्श रेखाएं उस वृत्त से होती हुई. क्लियर है. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. देखिए, द लाइन, अ लाइन मीटिंग अ सर्किल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट टू अ सर्किल, एंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट intersects the circle is called the point of contact. It is a special case of the secant. अब नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ टेंजेंट बताइए. देखिए, अगर सर्कल पर, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, ये एक सेंटर तो है, इसके अलावा कोई पॉइंट है, अब इससे आप कहेंगे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है. तो आप बताइए, इससे कहीं पे भी आप लाइन खींचेंगे, यहाँ 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 यहाँ, ऐसी ऐसी किसी भी, तो वो सर्किल को 2 जगह कट करेगी. एक यहाँ करेगी, एक यहाँ. अंदर आप चाहे कितना भी क्लोज बनाइए या कितना भी फार, वो सर्किल को 2 पॉइंट पे ज़रूर काटेगी. और अगर 2 पॉइंट पे वो कट करेगी तो वो टेंजेंट नहीं होगी, फिर वो सेकेंड होगी, क्योंकि वो सर्किल के 2 पॉइंट से होकर जा रही है. टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि देयर इज़ नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्किल। अगर इनसाइड सर्किल के अंदर कोई बिंदु है
तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल। अगर सर्किल पर कोई पॉइंट है, सर्किल के ऊपर है, बाहर नहीं है, तीन चीज़ें बन रही, सर्किल के अंदर नो टेंजेंट, सर्किल पर कोई पॉइंट है, सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है, तो उससे सिर्फ एक टेंजेंट होके जा सकती है। अब सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तब क्या होगा, अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, पता यहाँ पर है अगर, तो यहाँ से सिर्फ दो टेंजेंट ही, यहाँ पर है तो भी दो टेंजेंट खींची जा सकती है, कहीं भी दूर ले लीजिए आप तब भी यहाँ से होकर सिर्फ दो टेंजेंट ही ड्रॉ की जा सकती है। ओके, तो तीन केसेस, जो पॉइंट सर्किल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है और सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, तीनों ही केसेस में 0, 1, 2 टेंजेंट्स हैं। ओके, ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको हाँ रिमाइंड। नेक्स्ट रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट। सर इसमें टेंजेंट से रिलेटेड ही आपको थ्योरम्स मिलेंगे, टेंजेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, द फर्स्ट इज द टेंजेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई टेंजेंट आ रही है, उसका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, सर्किल से कोई लाइन भी खींच रही है, वो उसकी रेडियस तो होती ही है, सर्किल से सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर खींचे जाने वाली रेखा क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है, रेडियस। इट इज़ द रेडियस, दिस इज द सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ए बी इज द टेंजेंट, पी इज द पॉइंट of contact. So we have to prove that OP is perpendicular to AB. It is perpendicular to AB. Okay, construction में we can take a point Q on AB. हम AB जो स्पर्श रेखा है, इस पर किसी भी पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट अलग से ले लेते हैं अदर देन P के अलावा, यहाँ पर यहाँ कहीं भी एक पॉइंट हमको लेना है एंड मीट्स दैट पॉइंट टू O, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाना है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने यहाँ Q लिया है, देन ज्वाइन O Q, इट इज़ द कंस्ट्रक्शन। नाउ प्रूव द थ्योरम। हाउ कैन वी प्रूव दैट Q इज़ अ पॉइंट ऑन AB, AB पर एक पॉइंट है, मीन्स वो सेंटर के ना तो ऊपर लाई कर रहा है, सर्किल के ना तो ऊपर लाई कर रहा है एंड ना ही अंदर, it is out of the circle. Q is out of the circle. It is lies outside the circle, and it lies outside the circle. अगर कोई भी पॉइंट जो सर्किल के बाहर है और उससे हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर पता चला कोई पॉइंट है, हमने लाइन ड्रॉ की, तो वो रेडियस से तो ज़्यादा होगी, रेडियस से लेंथ उसकी ज़्यादा होगी या नहीं, तो ये जो OQ है इसकी लेंथ भी OP से क्या होगी, ज़्यादा। OP क्या है यहाँ पर, रेडियस, तो यही हमने लिखा OQ इज ग्रेटर देन OP। देखिए लैंग्वेज, सिंस Q इज अ पॉइंट ऑन AB एंड Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, thus OQ is greater than OP and it happens for every point on the line और टेंजेंट। हम इस टेंजेंट पे किसी भी कहीं पे भी कोई पॉइंट लेंगे तो यही होगा, ठीक है, हमको रिजल्ट यही मिलेगा कि OP जो है, बाकी किसी चाहे पास में आप पॉइंट ले लीजिए या दूर, यहाँ कहीं भी लेंगे, वो हमेशा OP से ज़्यादा होगी। मीन्स OP जो है वो सबसे छोटी डिस्टेंस है, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ AB के किसी भी पॉइंट पे जो P है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हमको मालूम है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में, इट विल बी परपेंडिकुलर। भाई कोई लाइन है, हम यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट है, ये हम लोगों ने लाइन एंड एंगल में पढ़ा है, ये पॉइंट है, यहाँ से होकर कोई भी लाइन हम कितनी भी खींच सकते हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्या होती है, शॉर्टेस्ट। तो मीन्स OP सबसे शॉर्टेस्ट है, तो क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, क्या हो गई, देन वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, OP is the shortest distance of point O to the point of AB and the shortest distance between a point and a line is the perpendicular distance, therefore OP is perpendicular to AP। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन के फॉर्म में आए, थ्योरम के फॉर्म में आए, आपको इसको प्रूव करना है। अगर इस स्टेटमेंट की बजाय कोई दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आपको ये प्रूव करना हो, ये फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर हम ये कहें कि किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, जो फर्स्ट है, तो भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इसके, और इसके अलावा जो भी हम टेंजेंट से मतलब कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो उससे सिर्फ एक ही लाइन होके जा सकती है, ठीक है। इसको हम कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर OP कोई परपेंडिकुलर इस पे है तो जो इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट होके जा सकती है। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम नॉर्मल ऑफ द सर्किल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर तो बोलते ही, हम उसको नॉर्मल भी बोलते हैं। ओके, एक और थ्योरम है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। क्लियर है ना? ये वाली थ्योरम बहुत इजी है, सिर्फ आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है, कुछ भी आपको इसमें वैसे प्रूव नहीं करना है। सिर्फ हमको ये दिखाना था कि कोई भी पॉइंट जो टेंजेंट पे लेंगे वो उस OP से जो परपेंडिकुलर उससे बड़ा है, और OP सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है, तो अगर छोटी है तो वो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली होगी। बस हो गया। लैंग्वेज आप अपने भी मन से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि बाहर कोई पॉइंट दिया है, उससे होकर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 2। कितनी? 2। और जो एक वाला था वो तो मैंने अभी फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर दिया कि उसको हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। सेकेंडली क्या था कि एक बाहर जो सेंटर के बाहर कोई पॉइंट दिया है तो उससे होकर 2 टेंजेंट जाती है। अब हमको इसमें ये प्रूव करना है कि वो जो 2 टेंजेंट जाती हैं किसी पॉइंट से, वो आपस में इक्वल होती हैं, बराबर। क्लियर? यस, यस, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो that the lengths of the tangents drawn from one external point to a circle are equal. If we have a point outside the circle and we draw 2 tangents PQ and PR, then the length of the tangents PQ and PR is equal. We have to prove that. Okay, so construction, join OP and OQ and OR. We have to join OP, OQ and OR. Now PQ is the tangent and OQ is the radius. Here PR is the tangent and OR is the radius. अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये टेंजेंट है, ये क्या है इसकी OP, इसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो OQ इसके परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने का बना रही है? 90 डिग्री का। मीन्स OQP ORP ये कितने का होगा? 90 डिग्री के। OQ OR भी इक्वल है आपस में, क्यों? रेडियस है, बोथ आर रेडियल। OP क्या है? कॉमन। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने ट्रायंगल की पढ़ी थी, भाई ये एक ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल एक ही बन रहा है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है देन PQ इज इक्वल टू PR। सो वी कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। वी कैन प्रूव दैट द एंगल OQP is equal to angle ORP is equal to 90 degree. Okay, OQ is equal to OR, it's the radii. OP is equal to OP is common. So the triangle OQP and the triangle ORP is congruent. Sorry, it is congruent by RHS congruency. So this both are congruent, then we can say that PQ is equal to PR. चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meter line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 13 cm. Find the length of PQ. एक सर्किल है हैविंग सेंटर O, रेडियस 5 है, हमने OP मान ली रेडियस,
0.2 सो दैट ओ क्यू 13 दिया है, ओ क्यू कितना 13 दिया है, ओ पी 5 दी है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमको पी क्यू फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दैट मीन्स 169 माइनस 25 is equal to 144, 12 centimeter. PQ we have got the PQ is equal to 12 centimeter. बहुत इजी है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है ना वो एज ए थ्योरम भी आ सकता है और एग्जाम्पल तो है ही। हाँ, मोस्टली देखिए हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स था, उसमें भी क्वेश्चंस को हम थ्योरम के फॉर्म में प्रूव करते हैं। फॉर्मूला है उसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं, प्रूव करेंगे कि हाँ इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस बेस इनटू एल्टीट्यूड एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 एल्टीट्यूड इनटू बेस। ये सब हमने प्रूव किया था। ऐसे सर्किल चैप्टर है, इसमें भी टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एज थ्योरम आपके लिए आ सकते हैं और न्यूमेरिक तो बहुत कम आएंगे, शॉर्ट में पूछ सकते हैं न्यूमेरिक और इजी भी हैं बहुत। तो आपको थ्योरम्स हैं वो उस टाइप से प्रूव करनी है, लेकिन आप एक दो जब सॉल्व करेंगे ना तो आपने अगर 5 भी क्वेश्चंस ऐसे प्रूव सॉल्व कर लिए अपने आप जो थ्योरम से रिलेटेड है तो आप बाकी के खुद ही कर लेंगे, बस आपको समझना होगा। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle the center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2OPQ। सर्किल है, दो टेंजेंट है, बाहर एक पॉइंट था T, दो टेंजेंट खींची और यहाँ से O से जो एंगल है बता रहे हैं, ये एंगल जो टेंजेंट जो आपस में एंगल बना रही हैं वो इसका क्या बता रही हैं, डबल है, ये इसका डबल है। ये प्रूव करना है। हमको पहले ये दिया होता था, मीन्स ऐसे दिया होता था, अब हमको इस तरीके से दिया है। तो हमको बताना है कि देखिए जो PTQ हमने मान लिया थीटा है, इट इज़ थीटा, वी लेट TP इज इक्वल टू TQ। अब ये आपस में इक्वल है, हमने PQ को मिला दिया है। क्या किया? PQ को मिला दिया, तो एंगल OPQ तभी तो मिलेगा, OPQ तभी तो मिल रहा है जब हम इसको मिलाएंगे PQ को। तो ये बेस हो गया। अब आपस की दोनों साइड इक्वल इन आइसोसेल ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल, देन एंगल TPQ is equal to angle TQP. These angles are equal, and the third angle we let theta, means from angle sum property, the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. Then angle PTQ plus angle TPQ plus angle TQP is equal to 180 degree. This plus this plus this is equal to 180 degree. From 1 and second, this is theta, this is theta, PTQ is equal to theta, TPQ is equal to TQP, मीन्स ये दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे 2, और ये थीटा है, ये क्या होगा 2 और ये हो गया 180। तो ये जो दोनों हैं इनको हम इसी साइड लिखेंगे, थीटा इधर ले जाएंगे, माइनस का थीटा हो जाएगा, और ये दो एक जैसे हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये दोनों तो इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, TPQ इज इक्वल टू TQP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन 2। ओके, अलग अलग कर लीजिए, 180 अपॉन 2 हो गया 90 और माइनस का थीटा अपॉन 2। ये तो इन दोनों की वैल्यूज आ गई और ये हमको दिया ऑलरेडी। अब ये निकालना है एंगल, देखिए OPQ कैसे निकालेंगे। देखिए हमको मालूम है ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री, OPT ये क्या 90 डिग्री, अभी हमने प्रूव किया कि परपेंडिकुलर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है जो रेडियस होती है, और वो परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। अभी हम लोगों ने सम भी सॉल्व किया है, 90 डिग्री का बनाएगी, ये हमको पता चल गया है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इस 90 से 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा रिमेनिंग एंगल। सो एंगल OPQ
ये जो एंगल ओ पी क्यू है ये हम फाइंड कर रहे हैं, यही हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओ पी टी माइनस टी पी क्यू मीन 90 माइनस, और ये जो 90 माइनस थीटा बाई 2 निकाला था, साइन चेंज हो जाएंगे, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कैंसिल होगा, थीटा बाई 2, तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2 मीन्स थीटा क्या आ गया 2 एंगल ओ पी क्यू, और थीटा हमने क्या माना था, ये पी टी क्यू, पी टी क्यू को थीटा माना था, तो हम थीटा की जगह पी टी क्यू लिख देंगे, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। थोड़ी सी टफ लग रही होगी थ्योरम्स, लेकिन हम इसको रिवाइज करेंगे फिर से तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम कुछ आप लोगों के लिए कलेक्शन लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और थ्योरम भी न्यूमेरिक भी होंगे उनमें कंक्लूड, तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छी सी, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी एग्जाम्स में जो आते हैं उससे रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।